वो पाकिस्तान जाता था, उसने जो है वहाँ पे दूसरी शादी कर रखी थी। बॉर्डर पे पकड़ लिए थे तुम तो। ऐसा उन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया, घर पे ही रहते थे मेरे साथ। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा धमाका होने वाला था, जिसकी साजिश रची जा रही थी पाकिस्तान में और जिसके लिए काम कर रहा था देश का गद्दार मोहम्मद हारून। जी हाँ, एक और पाकिस्तानी जासूस को दबोचा गया है जिसका नाम हारून मोहम्मद है। हारून पर आरोप है कि वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था और पाकिस्तान में बैठे आतंकी दिल्ली में धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि वो पाकिस्तान में सारी दिल्ली के एक एक लोकेशन, एक एक डिटेल पाकिस्तानी आतंकियों को पहुंचा रहा था। एटीएस का दावा है कि हारून ने भारत की कई गुप्त सूचनाएं भी साझा की है, जिसके बाद 48 घंटे पहले हारून जो पाकिस्तान गया था अपनी दूसरी बीवी के पास, उसके बाद दिल्ली एटीएस को खबर हुई कि वो बीवी के बहाने दिल्ली में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने गया था। इसके बाद दिल्ली एटीएस ने हारून को 48 घंटे के अंदर ही दिल्ली आने के लिए मजबूर कर दिया। हारून ने पाकिस्तान में रहने वाली सुमायरा से शादी की है। हारून की पाकिस्तानी पत्नी पाकिस्तान के पंजाब गुजारवाला इलाके में रहने वाली है। वहीं नोएडा एटीएस ने दिल्ली के सीलमपुर के केक ब्लॉक में स्क्रैप का काम करने वाले मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया है। आरोपी हारून दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी मुजब्बल हुसैन के साथ मिलकर पाकिस्तानी वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलने का काम करता था। एटीएस का दावा है कि हारून ने भारत की कई गुप्त सूचनाएं भी साझा की हैं। अब हारून के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हैरानी की बात यह है कि हारून की पहली पत्नी जो कि भारत में है, उसे कोई ऐतराज नहीं कि उसका पति पाकिस्तान में दूसरी पत्नी से मिलने जाता है, बल्कि वो चीख चीख कर चिल्ला रही है कि उन्हें बचा लो। वहीं मां का कहना है कि पहले क्यों नहीं दबोचा, क्यों उसे सीमा पार ही करने दिया क्या। भाई ने भी बड़े राज खोले हैं, जरा सुनिए क्या कुछ कहा हारून के परिवार वालों ने। वो पाकिस्तान जाता था, उसने जो है वहाँ पे दूसरी शादी कर रखी थी, फिलहाल ही हुई थी 2 साल 3 साल, जो ये कंफर्म नहीं है मुझे, है ना। तो इसी वजह से वो अपनी वाइफ से मिलने वहां जाता था। ये नहीं कह रहे नहीं जाता, वो जाता था, लेकिन इसी वजह से जाता था वो। अब वो जो है मुझे मिल जो भी नाम हमने पहली बार ही सुना उनका नाम। अब उनके पास जाते होंगे तो उनके कोई रिलेशन हो गई, बात फोन बात हो गई एक आध दफा, तो उसी को उन्होंने वो बना लिया कि उनके साथ वो मिले हुए हैं। वो तो पाकिस्तान लास्ट टाइम कब गए थे? ये 5 अप्रैल को गए थे, 5 या 6 को शायद। 5 को गया और 25 को वापसी आ गए यहाँ पे। जब सब दिल्ली वो इंडिया सरकार ने कहा कि वापसी आ जाओ, 48 घंटे का टाइम है आपके पास, तो वो वापसी उस दौरान वापसी आ गए। उस टाइम जिस टाइम ये हुए थे दंगे, वो पाकिस्तान में ही थे। वोट वैसे नहीं जाता कि दुबका छोड़ी जा रहा है कि बॉर्डर पे पकड़ लिए थे तुम तो। 3 महीने से सिलसिला चल रहा है तो तुम तो उसे जाने नहीं देते यहाँ से। यही अरेस्ट करना था, है ना, अरेस्ट करना था उसे। उसके बाद हारून गया है, अभी गया 5 तारीख को गया, 4 दिन नहीं हुए, तुम उसका बॉर्डर ही पार न करने देते, यही पकड़ ले थे। हैं तुमने वीजा चलो उसने दिलाया, तो तुमने तो क्या नाम है बॉर्डर क्रॉस कराया है। वो क्यों कराया है? वो गलत था, उससे मिला हुआ था, हुसैन से क्या नाम है उससे मिला हुआ था, तो तुम्हें जब उसे पकड़ना चाहिए था। है तुमने यहाँ से उसे जाने दिया और मेरे बच्चे को तुमने फांस दिया। ये बहुत ही गलत करा मेरे बच्चे के साथ में, बहुत ही गलत हो रहा है। और फिर हमें मीडिया कल से सता रही है, कल से बार बार 20 आ गए, 20 किस को हम जवाब दे। फिर यूँ कह रहे हैं कि इनके घर वाले जवाब सही नहीं दे रहे। अब तुम हमें लग रहा है कि हम जवाब नहीं देंगे सही, जो हकीकत है वही तो बताएंगे। जब जो चीज की पता नहीं है हमें झूठ बोल के तो नहीं बता सकते, हम तो सच्चाई बता रहे हैं कि ये सच्चाई है। आसपास के लोगों का व्यवहार कैसा है आप लोग के साथ अब, क्योंकि जब से ये बात हुई है सामने वो अरेस्ट, आसपास के लोग कुछ कह रहे हैं या कुछ ऐसा बता रहे हैं? कहेंगे क्या, मीडिया वाले निकलने नहीं दे रहे। मीडिया वाले हर वक्त साथी पे चल रहे हैं। अब बहुत सुबह से बाजार जा रहे हैं, फिर मैं उतर के गंजी, जब मैंने कहा भाई वो वहां से आए हुए थके हुए सो गए थोड़ी, अभी तो आए सुबह 5 बजे। वो का सुने वो तो सारे आ गए ऊपर चलने को तैयार थे। सरकार से किसी से आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, कहीं कोई लेटर भेजा हो आपके थाने के एरिया के एमएलए जो है या फिर कुछ ऐसा, किसी बात करने की कोशिश की इस बारे में? नहीं, हम तो जानते भी नहीं ऐसी बात है, हम कहाँ से कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। नहीं मैम, मेरे शोहर बेकसूर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने शादी कर ली थी तो वो शादी के सिलसिले में उसके पास जाते थे, बाकी कुछ नहीं है। वीजा बाकायदा वीजा लगवाने जाते थे, वीजा मिला है उनको, वहाँ से भी बाकायदा उनकी इंक्वायरी से ही आते थे। ऐसा उन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया, ना हमें उनसे ऐसा लगा कि वो गलत है। घर पे ही रहते थे मेरे साथ, सब कुछ सही था।
शादी के बाद भी कभी उन्होंने आपसे कुछ ऐसा शेयर किया, कुछ बताया? नहीं, वो मुझे कुछ कह रहा है इस टाइप की कोई बात नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे। बेकसूर है वो, बहुत अच्छे है मेरे शोहर। सरकार से क्या अपील है आपकी, क्या मांग है आपकी? मुझे यही मेरे शोहर को रिहा करते हैं, भेज दे मैं जल्दी से। बच्चे हम सब बहुत परेशान हैं। हम तो मैं तो खुद इतने सारे ऑपरेशन हो गए हैं, वो भी हार्ट की मरीज है। क्या कर रहे होंगे वहाँ पे, क्या नहीं कर रहे होंगे। मेरी बात भी नहीं कराई उनसे, न मैं मिली। वहाँ से आ गई रात को, सुबह में आगे लगी। उनसे कोई बात भी नहीं हुई है। मेरी बात करा दो बस, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। इस बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है हमारी। आप लोग कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? हम चलो, हमारा जन्म यही हुआ है, इसी ब्लॉक के अंदर जन्म हुआ है हमारा। क्या हुआ कुछ दिन पहले, क्या हुआ, कैसे पता चला? पुलिस उनको लेके गई? ये ऐसा हुआ, दो शख्स आए सिविल वर्दी के अंदर। मैं घर पे ही था, मेरा हारून घर पे नहीं था, वो कहीं मार्केट में था। तो मुझसे कहने लगे कि वो हारून जी कहाँ है। तो उन्हें क्या बात है कि हम पासपोर्ट ऑफिस से आए, इंक्वायरी करने के नहीं है, वो अभी पाकिस्तान से वापसी आए, उनकी इंक्वायरी करनी है। तो मैंने हारून को फोन करा। मैंने हारून कहाँ पर है, कह रहा यहीं हूँ पास में ही। तो कि पास में ही हूँ। तो मैंने ऐसे ऐसे बात है, वो इंक्वायरी करने आए हो पासपोर्ट की वापसी जो आया हो। कह रहे ठीक है आ रहा हूँ मैं। तो आया हो, उन्होंने हाथ बात मिलाया। कह रहे हमारे साहब जी आगे बैठे हुए हैं, उनसे सिर्फ वो फाइल पे साइन करने हैं कि वो जो वहां से इंडिया से जितने भी लोग आ गए, पाकिस्तान से इंडिया में आ गए हैं, उनको सब बुला रहे हैं और साइन करा के छोड़ रहे हैं कि कल जो अभी लफड़ा हुआ था इसका, इसी चक्कर के अंदर पूछताछ करनी है थोड़ी सी, छोड़ देंगे। तो वो छोटा भाई हमारा साथ चला गया। हम जब काफी देर हो गई तो हमने वापसी नहीं आए, तो हमने फोन मिलाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। 5 कॉलें करी हमने, नहीं उठाया। फिर दोबारा मिलाया तो स्विच ऑफ कर दिया। फिर हमने 112 पे कॉल कर दी कि ऐसे से 2 शख्स आए थे, हमें किसी ने बताया कि वो स्कॉर्पियो में बिठा के ले गए उसे। तो 112 पे हमने कॉल करने का उनका कॉल आई कि कैसे कैसे हमने बताया ऐसे ऐसे ले गए। तो कह रहे चलो पता करते हैं, लेकिन पता नहीं हो पाया। फिर क्या नाम है इसका, अगर कोई ऐसी बात होती है हारून के अंदर तो मेरी कॉल पे वापसी क्यों आता है यहाँ पे, तो भग जाता हूँ। उसका आने का मतलब नहीं था, और जरा से दिल में शक होता कि हाँ भी पाकिस्तान से कोई आया है। अब उन्हें जो बेफालतू में फंसाया गया है। तो आपने किसी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की हारून से, या पुलिस स्टेशन नहीं नहीं, गया? पुलिस स्टेशन भी गए हम, सिलमपुर थाने गए थे। वहाँ पे एसओ साहब मिले, वो कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं, अभी पता नहीं चल पाया क्या बात है क्या नहीं है। फिर उसके अगले दिन जो है उनका फोन आया एसओ साहब का कि नवेटा के अंदर ऐसे कौन सी स्टाफ है वो उनके पास है, आप वहां देख लो। तो फिर हम वहां गए, वहां भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमारे पास कॉल आई कि हम लखनऊ ले आ रहे हैं। तो फिर हम लखनऊ चले गए साथ में, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई तो हम मिल नहीं पाए। उन्होंने जेल भेज दिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।